अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज पेशावर के अंदर बड़ा धुआंधार जलसा किया है। DGISPR की जानब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसका आज जवाब दिया गया है और यह जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने भी दिया है और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने भी दिया है। आज के जलसे के अंदर क्या क्या बातें हुई हैं, किस किस ने क्या क्या कहा है, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और आज के जलसे में एक चीज बड़ी वाज़ेह हो गई है कि हुकूमत किसी भी सूरत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज नहीं लगा सकती। इस तरह की गलती हुकूमत अब नहीं करेगी, क्योंकि आज शाहद खटक ने, जो कि MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा है, उन्होंने बड़ा खुलकर कहा है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, जो आपने कल लगाना है वो आप आज लगाएं और हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। फिर उन्होंने अवाम से भी पूछा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगाया गया तो फिर क्या करेंगे, तो अवाम ने आगे से जवाब दिया कि हम D चौक जाएंगे। तो शाहद खटक ने कहा कि D चौक से पहले हम गवर्नर हाउस जाएंगे, ना इनका गवर्नर रहेगा और ना इनका राज रहेगा। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे मैं कुछ तस्वीर और वीडियोस आपके सामने रखने लगा हूं। इससे आपने ये अंदाजा लगाना है कि ये जलसा कितना बड़ा था, अवाम का क्या जोशो खरोश था। और इस जलसे के अंदर अवाम की जानब से एक बैनर लहराया गया। बहुत से लोगों ने उस बैनर को पकड़ रखा था। उस बैनर के ऊपर दो तहरीरें लिखी हुई थी, एक तहरीर ऊपर और एक नीचे, और सेंटर में थी इमरान खान की तस्वीर। ऊपर यह लिखा हुआ था कि तुम होते कौन हो। आपको याद होगा कि DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर यह फिक्रा इस्तेमाल किया गया था कि तुम होते कौन हो, और वो इनडायरेक्टली इशारा था इमरान खान की जानब। तो आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पेशावर में जो जलसा हुआ है, इस जलसे के अंदर अवाम बैनर्स लेके आई है। उन बैनर्स के ऊपर लिखा हुआ है कि तुम होते कौन हो, सेंटर में इमरान खान की तस्वीर है और नीचे लिखा हुआ है सिस्टम का बाप इमरान खान। यानी कि अवाम यह बताना चाह रही है कि इमरान खान जो है वो सिस्टम का बाप है। ये बहुत बड़ी तादाद के अंदर अवाम जो है ये बैनर आज लेकर आई थी जलसागाह के अंदर। सुहेल खान अफरीदी ने क्या बातें की हैं, सबसे पहले वो आपके सामने रखता हूं। उसके बाद जुनैद अकबर खान ने बड़ी अहम बातें की हैं, अल्लामा राजा नासरबाद ने, महमूद खान अचकजई ने, शाहद खटक ने, इन सब ने आज बड़ी धुआंधार तकरीरें की हैं। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूं। सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि मैंने जब से हलफ लिया है आइन और कानून की पासदारी को यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि ये हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि साबित कर सकें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तसादम की सियासत करती है। उन्होंने कहा कि हमने अपने अमल से इनको गलत साबित किया और हम इनको गलत साबित करेंगे। मजीद कहा कि जब से मेरा नाम अनाउंस हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी एक नाम कभी दूसरे नाम से पुकारा गया। उन्होंने कहा कि मैं इकबाल का शाहीन हूं, कुछ कौवे अगर पीछे से आकर चोंच मारते हैं तो उनकी परवाह मैं नहीं करता, बल्कि अपनी परवाज को मजीद बुलंद करता हूं और अपना फोकस अपने मकसद के ऊपर रखता हूं। मजीद उन्होंने कहा कि ये जो कहा जाता है कि उसका, उसकी, उसके, उन्होंने कहा कि नाम लेकर बात करें। उन्होंने कहा कि नाम है इमरान अहमद खान नियाजी, और फिर इस नाम के सुहेल खान अफरीदी ने आज जलसागाह के अंदर नारे भी लगवाए और अवाम ने आगे से बड़े जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड भी किया। और आखिर में सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि नाम याद रखना, इमरान अहमद खान नियाजी। सुहेल खान अफरीदी ने आज बताया कि इमरान खान कौन है। वो कहा गया था ना कि तुम होते कौन हो, तो सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि इमरान खान वो है जिसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, जिसने पाकिस्तानी अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए 92 का वर्ल्ड कप जीता, जिसने शौकत खानम जैसा अदारा बनाया, जिसने पूरी दुनिया के लिए पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन एहसास प्रोग्राम अपने लोगों को दिया। उन्होंने कहा कि जिसने नमल यूनिवर्सिटी दी, जिसके दौरे हुकूमत में GDP 6.1% थी और जिसके डर से आइन के अंदर तरामीम हो रही हैं, वो है इमरान खान। मजीद सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि मेरे बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए। उन्होंने कहा कि मैं पख्तून कबायली हूं। उन्होंने कहा कि मैं उस जुबान के अंदर जवाब नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि जो मेरी तरबियत है वो इस तरीके से नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने जानें दी हैं, हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि एक जाली सेनेटर और एक अदारे के DGISPR के अंदर फर्क होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि 2 जाली वुजरा और अदारे के DGI-SPR के अंदर भी फर्क होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ना तो आप जाली सेनेटर हैं, यह DGI-SPR को कहा जा रहा है कि ना तो आप जाली सेनेटर हैं और ना आप जाली वजीर हैं, आप DGI-SPR हैं, तो आप इस चीज को मलहूज़े खातर रखें। यह सोहेल खान अफरीदी ने कहा है कि एक तो मैं उस टोन के अंदर, उन अल्फाज के अंदर, उस लहजे के अंदर जवाब नहीं दूंगा जिसमें मुझे कहा गया, क्योंकि मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि DGI-SPR साहब, आप में और जाली सेनेटर और जाली जो 2 वजीर हैं हुकूमत के, उनके अंदर फर्क होना चाहिए, क्योंकि आप एक बड़े अदारे के DG हैं, तो आप इस चीज को मलहूज़े खातर रखें। मजीद सोहेल खान अफरीदी ने कहा कि हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, हमारे 80,000 लोगों ने शहादत दी है, हमारा खून बहा है। उन्होंने कहा कि यहां पर एक बंदा आता है, वो फैसला करता है, फिर दूसरा बंदा आता है, वो दूसरा फैसला करता है, फिर तीसरा बंदा आता है, वो तीसरा करता है, इसी तरह चौथा आता है तो वो चौथा करता है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा लेबोरेटरी नहीं है, यहां पर पॉलिसी मुंतखब नुमाइंदे बनाएंगे और वही चलेगी। मजीद उन्होंने कहा कि आप लोग कहते हैं कि हम अमन व अमान के लिए सीरियस नहीं है। उन्होंने कहा कि 21 साल से ऑपरेशन पे ऑपरेशन हो रहे, ड्रोन पे ड्रोन गिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 21 सालों से पख्तूनों का खून बह रहा है, 21 सालों से पख्तून कुर्बानियां दे रहे हैं, और अमन व अमान में यह कहा जाता कि हम सीरियस नहीं हैं। उन्होंने कहा जी, अमन व अमान में तुम सीरियस नहीं हो, अगर इस 21 सालों के अंदर अमन व अमान नहीं आया तो जिम्मेदार तुम हो, अपनी पॉलिसी को बदलो। ये उन्होंने बात की। मजीद उन्होंने सोहेल खान अफरीदी ने वाज़ह तौर पर कहा महमूद खान अचकज़ई को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को कि आपके इल्म के अंदर होना चाहिए कि लोग तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आपके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगाई है। उन्होंने कहा कि हम आपकी पहले भी बहुत इज्जत करते थे, और जब से इमरान खान ने आपकी जिम्मेदारी लगाई है उसके बाद से हम आपकी और ज्यादा इज्जत करते हैं। उन्होंने कहा कि आप जब कॉल देंगे तो ये सारे के सारे तैयार हैं, हम निकलेंगे इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। मजीद उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखेंगे, अदलिया की आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखेंगे। इमरान खान के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि इनको मशवरा देने वाला पता नहीं कौन है जो ये काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम इनसे ज्यादा मुनहरफ हो जाती है। उन्होंने कहा कि यह मजमा इस बात का सबूत है कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। मजीद उन्होंने कहा कि जहां तुम जाकर दुनिया के अंदर बूट पॉलिश करते हो, वहां झुककर इमरान खान को सलाम किया जाता है। इमरान खान कौमी यकजहती की जमानत है, क्योंकि इमरान खान सिर्फ पख्तूनख्वा के अंदर नहीं बल्कि चारों सूबों के अंदर मौजूद है। पंजाब के अंदर भी मौजूद है, सिंध के अंदर भी मौजूद है, बलूचिस्तान के अंदर भी मौजूद है, AJK के अंदर भी मौजूद है, और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी मौजूद है। मजीद उन्होंने कहा कि बात यह की जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नेंस नहीं है। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस है तो अवाम ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तीसरी दफा इमरान खान को हुकूमत दी है, इमरान खान को वोट दिया है। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस वहां पर नहीं है जहां पर IMF ने बताया है कि 5,300 अरब रुपए की करप्शन हुई है। उन्होंने कहा कि यह जो 5,300 अरब रुपए की करप्शन हुई है, इसका सवाल पूछा जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों, ये वो पैसा नहीं, ये वो पैसा है जो आपकी जेबों से निकला है। ये एलीट क्लास की जेब से नहीं निकला, ये मिडिल क्लास लोगों का, गरीब लोगों का पैसा था जो इन्होंने चोरी किया है, और हम इसका जवाब लेंगे। जुनैद अकबर खान ने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा जी, अगले एतवार को कोहाट के अंदर हम जलसा करके DGI-SPR को पैगाम देंगे कि इमरान खान के साथ अवाम खड़ी है या नहीं खड़ी। उन्होंने कहा कि अगले जलसे के अंदर हमारी जो क़यादत है वो लाहे अमल का ऐलान भी करेगी। उन्होंने कहा कि इस गलत फहमी को दूर कर लें। उन्होंने कहा कि इस एस्टेब्लिशमेंट ने हमसे निशान छीना, इस रियासत ने 26 दिसंबर को हमें गोलियां मारी, हमें लाशें दी। उन्होंने कहा कि हम फिर भी इस मुल्क के साथ, इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े रहे, लेकिन अब आप इस गलत फहमी को दूर कर लें, हम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मजीद उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो भी ज्यादतियां की गई, हमने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। उन्होंने कहा कि हमने कहा कि हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, हम अदारों के साथ चले। उन्होंने कहा कि लेकिन अब जो बयानियां बनाया जा रहा है, यह बयानियां तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आपने डराने की कोशिश की तो देख लो क्या आवाम डर गई है। उन्होंने कहा भाईजान, आपकी नस्लें खत्म हो जाएंगी लेकिन इमरान खान का नाम रहेगा। इसी तरह शाहद खटक ने बड़ी अहम बातें की।
उन्होंने कहा कि अगर आपके अंदर हिम्मत है कि आप गवर्नर राज लगाना चाहते हैं तो जो आपने कल लगाना है वो आप आज लगाएं। उन्होंने कहा कि हिम्मत पकड़ो, मैदान भी हाजिर है और रोड भी हाजिर है, लगाओ गवर्नर राज। और फिर उन्होंने अवाम से पूछा कि जब गवर्नर राज लगेगा तो हम कहां जाएंगे? तो अवाम ने आगे से कहा डी चौक, डी चौक, डी चौक। शाद खटक ने कहा कि डी चौक नहीं, पहले हम गवर्नर हाउस जाएंगे, ना वहां पर इनका गवर्नर रहेगा और ना वहां पर इनका राज रहेगा। मजीद उन्होंने कहा कि आप लोगों को शर्म नहीं आती, आप लोगों ने बुशरा बीबी पर इद्दत केस किया। उन्होंने कहा कि उस चक्की में कैद तन्हाई के अंदर उनको रखा हुआ है, वो एक गैर सियासी खातून है। उन्होंने कहा कि लानत हो बेशर्मो, बेज़मीरो और बेगैरतो। ये सख्त अल्फाज का इस्तेमाल उन्होंने किया है और वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी उनकी क़यादत, उनके कारकुनान ये समझते हैं कि इमरान खान तो चलो मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं ना, अगरचे इमरान खान के खिलाफ भी सारे के सारे बोगस मुकदमात हैं, कोई मुकदमा बड़ी अदालत के अंदर जो है वो साबित नहीं हो सका हाई कोर्ट के अंदर, चाहे वो आप तोशा खाना 1 ले लें, चाहे वो आप साइफर केस ले लें, चाहे वो आप इद्दत केस ले लें। जो अलकादर केस है उसको तकरीबन साल हो गया है और वो हाई कोर्ट के अंदर लग ही नहीं रहा। ये पता है कि जिस दिन लग गया वो भी रद्दी की टोकरी के अंदर जाएगा। तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो फिर गुस्सा करती है और इमरान खान का भी गुस्सा इसी वजह से होता है। मजीद शाद खटक ने कहा कि सुन लो, तुमने मेरे लीडर की बहनों को सड़कों पर घसीटा है, उनकी सिसकियां मेरे दिमाग में गूंजती हैं, हम इसका बदला जरूर लेंगे और सूद समेत इसका बदला लिया जाएगा। यह शाद खटक ने बात की है। मजीद उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि 75 सालों से इस मुल्क के ऊपर काबज हो। उन्होंने कहा कि आज सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बना है तो एक कबायली नौजवान तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त तारीख के सबसे हसास तरीन दौर से गुजर रहा है। 1971 में पार्लियामेंट का 1 साल तक इजलास नहीं बुलाया गया और पाकिस्तान टूट गया। आज बाकी मानदा पाकिस्तान इससे भी ज्यादा हसास दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि DGISPR के चेहरे पर बौखलाहट थी। उनका एक एक लफ्ज बोल रहा था कि वो अंदर से टूटे हुए हैं, ये हारे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ये हार गए हैं। ये बात अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने की। इसी तरह महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रिस्क वो हैं जो आइन को नहीं मानते, जो आइन को तोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी रिस्क नहीं हैं, सिक्योरिटी रिस्क वो लोग हैं जो पाकिस्तान के आइन को तोड़ते हैं, आइन को नहीं मानते। महमूद खान अचकज़ई की तकरीर का जो ज्यादातर हिस्सा था वो पश्तो ज़बान के अंदर था। बहरहाल आज उन्होंने भी इस स्टेज से तकरीर की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, स्पेशली सुहेल खान अफरीदी जो कारकुनान है, उनकी ज़्यादातर उम्मीदें सुहेल खान अफरीदी से कि सुहेल खान अफरीदी को ये ऐलान करें। लेकिन सुहेल खान अफरीदी ने आज वाज़ह तौर पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई को कहा है कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आपने ऐलान करना है, आपने कॉल देनी है। तो देखते हैं कि ये कॉल कब दी जाएगी और किस तरीके से दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनको भी अब अगले हालात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि अब अगर कॉल देनी है, अब अगर एहतजाज के लिए बाहर निकला है तो अब किस तरीके से निकलना है, कैसे निकलना है, प्लानिंग कैसे बनानी है, स्ट्रेटजी क्या होगी, लोगों को कैसे बाहर निकालना है। आया अपनी अपनी जगहों पर बैठ के डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एहतजाज करना है या फिर इस्लामाबाद जाना है, डी चौक में या किसी और जगह पर जाकर एहतजाज करना है। तहरीक इंसाफ की क़यादत इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से गौर कर रही है कि एहतजाज तो हमने करना ही करना है, किस तरीके से करना है और कहां पर करना है इसके फैसले होना बाकी है। आगे आ जाए जी। रऊफ क्लासरा साहब ने एक बात की है जी। उन्होंने कहा जी इमरान खान के पास खोने को कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आपकी बातें 100% ठीक होंगी, लेकिन जब इतना बड़ा अदारा किसी को जवाब देगा तो वो बंदा ज्यादा ताकतवर लगेगा। उन्होंने कहा कि उसको 1 मैन आर्मी समझा जाएगा कि एक अकेला आदमी इन्हें टक्कर गया। ये बड़ी लॉजिकल बात उन्होंने की है। देखें, इमरान खान बड़ी देर से नाम ले लेकर तनकीद तो कर रहे थे, पहले से कर रहे थे। इवन के ये जो इमरान खान ने ये जो फिक्रा यूज किया फील्ड मार्शल जनाब मुनीर के बारे में कि वो एक जहनी मरीज है, ये इमरान खान पहले भी कह चुके हैं। लेकिन इस मर्तबा आगे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा सख्त जवाब दिया गया है। उसी की तरफ रऊफ क्लासरा का इशारा है कि इमरान खान के पास खोने को कुछ भी नहीं है, लेकिन इतने बड़े अदारे की जानिब से जब जवाब आएगा तो फिर यही लगेगा कि भाई वो बंदा इतना ताकतवर है कि पूरा अदारा उसको जो है वो जवाब दे रहा है और उसको 1 मैन आर्मी समझा जाएगा। इसी तरह हाफिज हमदुल्ला साहब ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी DGISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मैं उसके हक में नहीं हूं। उन्होंने कहा कि क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जुबान इस्तेमाल की गई है वो जुबान इस अदारे पर सवालिया निशान खड़ा कर रही। उन्होंने कहा कि एक तरफ अदारा है तो दूसरी तरफ एक शख्स,
और जब शख्स को जवाब देने के लिए बराह रास्त अदारा मैदान में आता है तो क्या यह उस शख्स की मजबूती की दलील नहीं है? उन्होंने कहा कि किसकी मजबूती की दलील है, उस शख्स की या फिर अदारे की? उन्होंने कहा कि मेरी समझ से बालातर है, अगर कोई रहनुमाई कर दे तो उसका शुक्रिया। मजीद उन्होंने कहा कि पहले फातिमा जिन्ना को, फिर जुल्फकार अली भुट्टो को, फिर अकबर भुट्टी को, फिर अख्तर मैंगल को, फिर महमूद अचकजई को, फिर बेनज़ीर को, इस तरीके से नवाज शरीफ को, इन सबको भी गद्दार डिक्लेयर कर चुके हैं। इसलिए मैंने सिक्योरिटी थ्रेट या गद्दार वाले बयानिए से जो है वो इत्तफाक नहीं किया, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। मंसूर अली खान ने एक बात की, कहते हैं कि इमरान खान ये समझते हैं कि उन्हें शिकस्त नहीं हो सकती। वो समझते हैं कि वो सोशल मीडिया के जरिए अवाम से डायरेक्ट राब्ते में हैं और उन्हें मुज़ाकरात की जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, दो बातें इसमें ठीक है। पहली बात तो यह है कि इमरान खान बिल्कुल इस बात के ऊपर डटे हुए हैं कि इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, मौत ये सब अल्लाह के हाथ में है। मैंने अपने असूलों के ऊपर समझौता नहीं करना, किसी भी सूरत समझौता नहीं करना। और इमरान खान खुद भी ये कहते रहे हैं कि जब एक खिलाड़ी मैदान के अंदर उतरता है तो वो कभी भी इस चीज का खौफ अपने ऊपर तारी नहीं करता कि मैं हार जाऊंगा। वो इस जज्बे के साथ उतरता कि मैं ये मैच, मैं ये लड़ाई, मैं ये जंग, मैं ये मकसद हासिल करूंगा, मैं जीतूंगा। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा जी वो समझते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए वो आवाम से डायरेक्ट राब्ते में है। ये बात बिल्कुल ठीक है। इमरान खान का एक ट्वीट इस वक्त, जो आखिरी ट्वीट इमरान खान ने किया, तकरीबन 33-34 लाख लोगों तक सिर्फ इमरान खान का ट्वीट पहुंच चुका है। बाकी यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, और सबसे बड़ी बला है जिसको रोका नहीं जा सकता, टिकटॉक, उसके जरिए इमरान खान का पैगाम जहां जहां तक, जितने लोगों तक पहुंच चुके हैं, आपके वहमो गमान के अंदर भी नहीं है। और वाकई इमरान खान डायरेक्टली अपने अवाम के साथ कनेक्टेड है। चौथे नंबर पर उन्होंने कहा जी उन्हें लगता है कि उन्हें मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है। यहां पर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए थी। इमरान खान ने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। इमरान खान कहते हैं कि मुज़ाकरात मैंने इस फोन 47 की हुकूमत से नहीं करनी। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात उनसे होंगे जिनके पास ताकत है, जिनके पास इख्तियार है, उनसे मुज़ाकरात होंगे। जो खुद जो है वो मतलब कि आए हुए हैं सहारा लेकर, उनसे मैं किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करूंगा। आगे आ जाए जी। अलीम खान साहब ने एक बात किया, कहते हैं जी पंजाब के 3 से 4 सूबे बनाओ। ठीक है, ये मुमकिन तौर पर देखें जो अगली अब 28वीं आईनी तरमीम आनी है ना, उसमें NFC का मामला भी आ सकता है। मुमकिन तौर पर सूबों के हवाले से भी बात आ सकती है और भी बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। अब देखते हैं, देखना है कि आगे क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज का जलसा, जो लोग फिजिकली वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने इसको कवर किया, जिन्होंने वहाँ से रिपोर्ट किया, वो लोग ये गवाही दे रहे हैं कि आज जिस तरीके से अवाम चार्ज थी वो तो कमाल ही था। मतलब इस तरीके से अवाम कभी इतने ज़बरदस्त तरीके से कभी अवाम आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो इसकी सबसे बड़ी एक वजह जो है वो DG ISPR की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। वो भी आपको पता कि वो चीज़ भी इसके अंदर शामिल हो गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आगे क्या फैसला करेगी, एहतजाज किस तरीके से होगा भी या नहीं होगा, अब ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।